साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। साथ संगत जी, मोहन का परिवार बेहद साधारण था। साथ संगत, उनका एक छोटा सा घर था। साथ संगत जी, और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। साथ संगत जी, हालांकि मोहन साधारण जीवन जीता था। साथ संगत जी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। साथ संगत, वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। साथ संगत जी, गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करता था। साथ संगत जी, मोहन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद कर सके। साथ संगत जी, खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता था साथ संगत, तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता था। साथ संगत जी, अगर कोई रागिनी भूखा हो तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता था। साथ संगत जी, उसकी पत्नी सुनीता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थी। साथ संगत जी, वह अक्सर उसे कहती थी, तुम्हारी इस तानवान के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। साथ संगत जी, खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता था, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। साथ संगत जी, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं साथ संगत जी, तो क्यों ना करें, ऊपर वाला सब देता है। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, दोपहर का समय था साथ संगत, और मोहन घर पर आराम कर रहा था। साथ संगत जी, तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु ने आवाज लगाई। साथ संगत जी, उनकी आवाज धीमी थी। साथ संगत, मोहन बहुत थके और भूखे हो। सुनीता ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखी। साथ संगत जी, वह बड़बड़ाई, अब यह भी आ गया, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। साथ संगत जी, लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। साथ संगत जी, जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। साथ संगत जी, उनके कपड़े मैल थे। साथ संगत जी, और चेहरा पसीने से तर था। साथ संगत जी, मोहन ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। मोहन अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। साथ संगत जी, उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। साथ संगत जी, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया था। साथ संगत जी, साधु बाबा ने मोहन से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, यह सुनकर मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा। जब मोहन रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि साथ संगत, वह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। साथ संगत जी, केवल 2 रोटी रखी थी। साथ संगत जी, जो मोहन के दोपहर के खाने के लिए थी। साथ संगत, मोहन ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। साथ संगत जी, तभी सुनीता ने उसे रोका लिया। साथ संगत जी, उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो, यह रोटी तुम्हारे लिए है। साथ संगत जी, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे।
साध संगत जी, साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगेंगे। मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। साध संगत जी, यह बाबा 2 दिन से भूखा है। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा। साध संगत जी, भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज़ इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे साध संगत और मोहन का इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराजगिरी को नाराज अंदर किया और रोटियों लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियों उनके सामने रख दी साध संगत और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा, वह बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। साध संगत जी, खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। साध संगत, कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। साध संगत जी, उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और मोहन को दी। मोहन कटोरी देखकर हैरान रह गया। साध संगत जी, उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो, मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा दी है। साध संगत जी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं है। अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हारे हाथ देकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। साधु ने मोहन को समझाया, बेटा यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।